क्वेश्चन नंबर 11 में है स्टूडेंट, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, समतल में जो बिंदुओं होगा उस बिंदुओं के समुच्चय को ए बोला है। सो दैट द रिलेशन आर के बारे में बात हो रहा है। इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, यह रिलेशन पॉइंट्स के लिए समतल में जो पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स के लिए रिलेशन दिया हुआ है। गिवन बाई आर बराबर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। आर बराबर पी क्यू लिखा है। पी रिलेटेड है क्यू से, पी रिलेटेड है क्यू से यदि मूल बिंदु से पी का दूरी तथा मूल बिंदु से क्यू का दूरी समान हो। यानी मूल बिंदु से दूरी अगर सेम है दो पॉइंट का तो वह दोनों रिलेटेड होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को साबित करके बताना है कि इक्विवेलेंस है। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ करना ही है, साथ में यह भी दिखाना है कि पॉइंट पी से जितना रिलेटेड पॉइंट है वो सब एक सर्किल बनाएगा और वैसा सर्किल बनाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, 0 0 पर हो। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है सेट ए, वो क्या है? पॉइंट्स इन अ प्लेन, समतल में जो पॉइंट्स है, ठीक है, वही है सेट ए। और आर क्या दिया हुआ है? पी क्यू सच दैट ओपी बराबर ओ क्यू, यानी मूल बिंदु से पी का दूरी मूल बिंदु से क्यू का दूरी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी इस बात को समझने के लिए यहां ही मूल बिंदु है ओ, और यहां से पी का दूरी और यही से क्यू का दूरी, अगर ये दोनों सेम है तो P का रिलेशन Q से होगा। P रिलेटेड होगा किससे? Q से। तो यहां रिलेशन का आधार क्या है कि ओरिजिन से दूरी इसका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों पॉइंट का, तो दोनों पॉइंट रिलेटेड हो जाएगा। इसमें आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में सेम दिखाने का प्रयास होता है। तो चूंकि OP और OP ये आपस में बराबर होगा कि नहीं? होता है। तो OP बराबर OQ, तो OO कट गया, PQ रिलेशन में है, वैसे ही OP बराबर OQ, OO कट गया तो PP रिलेशन में यहां पर हो जाएगा। यानी PP रिलेशन में होगा। और अगर PP रिलेशन में है तो R क्या हो जाएगा? R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं कि PQ रिलेशन में है, तो अगर PQ रिलेशन में है, PQ से रिलेटेड है, तो OP बराबर OQ। ठीक है स्टूडेंट, OP बराबर OQ। इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, OQ बराबर OP, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, OQ बराबर OP। तो उल्टा, जिसमें उल्टा लिखा जाए उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं स्टूडेंट। इसलिए QP भी रिलेशन में होगा
पी क्यू को मानकर क्यू पी दिखा दिए, इसलिए आर जो है सिमेट्रिक का गुण रखता है। अब सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ए बी बी सी मानकर ए सी दिखाना होता है। तो मान लेते हैं कि पी क्यू रिलेशन में है, क्यू आर नहीं लिख रहे हैं, आर लिखेंगे तो इस आर में भिन्नता करना कठिन हो जाएगा, इसलिए क्यू एस लिख देते हैं, ई भी आर है। मान लिया कि पी क्यू रिलेशन का सदस्य है और क्यू एस भी रिलेशन का सदस्य है। तो अगर पी क्यू रिलेशन में है, क्या नियम होता है, पी क्यू क्यू एस हो तो पी एस भी होना चाहिए, यानी बाद वाला मिल रहा है तो पहला अंतिम भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर पी क्यू रिलेशन में है तो ओ पी बराबर ओ क्यू, क्यू एस है तो ओ क्यू बराबर ओ एस, एक हो गया, दो हो गया। अब स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 ओ क्यू बराबर है ओ पी बराबर ओ एस, तो ओ पी बराबर ओ एस रहे तो ओ पी बराबर ओ क्यू है तो पी क्यू है, ऐसे ही ओ पी बराबर ओ यहाँ एस रहे तो पी एस हो जाएगा इसमें। इसका मतलब पी एस रिलेशन में होगा। तो पी क्यू क्यू एस को मानकर पी एस दिखा दिए, तो आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। एक तो प्रूफ करना था, फिर दिखाना था कि P से रिलेटेड जितना पॉइंट है वो आपका एक सर्किल बना रहा है। आइए स्टूडेंट अब P से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन अवयव है और क्या बनाएगा। जैसे ये ओरिजिन हो गया, यहां से जो P का दूरी है वही दूरी Q का है और वही दूरी S का है। इससे जो बनेगा, इस दूरी को सेम रखते हुए बहुत सारा पॉइंट होगा जो P से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए ऑल पॉइंट्स related to P is at constant distance from origin. So points make a circle. भी प्रूफ हो गया। सो पॉइंट्स मेक ए सर्किल। इस प्रकार जो पॉइंट्स होगा वो कौन सी बनाएगा, सर्किल बनाएगा।